हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम फ्रेंड। और देख लो मेरे सामने खड़ी है आपकी 2025 स्विफ्ट वीएक्सआई मॉडल है आपका। और अगर आप लोग एक छोटी सी कार परचेस करना चाह रहे हो 7-8 लाख रुपए के बजट में, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपका। बहुत अच्छा माइलेज आपको डिलीवर करती है, अच्छी पावर है और सबसे अच्छी बात है कि देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगती है। आप देख लो, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिखती है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है। एलॉयज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, तो ऐसी कुछ दिख रही है। तो ये आपकी स्विफ्ट का वीएक्सआई मॉडल है। और बाकी फ्रंट से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ इसका बोनेट है, हुड है एंड इसके ऊपर ये स्टिकरिंग दे रखी हुई है। ये सारे एक्सेसरीज़ का पार्ट है। एंड यहाँ पे देख लो, ये लोगो लगा हुआ है इसका इस साइड में। और ऐसी कुछ ग्रिल है, तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपकी ग्रिल देखने को मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये आपका लाइनिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये भी काफ़ी प्यारी सी है, क्रोम की आपकी फिनिश देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आप देख लो तो यहाँ पे भी आपकी क्रोम की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी ये पूरी। और ये पूरा मैट ब्लैक है साइड में। और यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये ब्लैक कलर के आपका जो फिटिंग है उसके अंदर फॉग लैंप्स लगे हुए हैं। एंड आपके एलईडी फॉग लैंप्स हैं। साथ ही यहाँ पे क्रोम कलर की दे रखा हुआ है स्टाइलिंग, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे कुछ लाइट आपकी है। तो यहाँ पे देख लो, फ्रंट में आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत ही प्यारी सी प्रोजेक्टर लाइट्स हैं। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे ये क्रोम की लाइनिंग दे रखी है। और नीचे साइड में देखोगे आप ना, तो यहाँ पे भी आपकी लाइट्स दे रखी हुई है। ये आपकी इंडिकेटर्स हैं। एंड यहाँ पे टर्न लाइट दे रखी है। तो ऐसा कुछ देखने में लगता है। तो आगे से बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अगर कुछ मिसिंग है फ्रंट में, तो वो ये है कि फ्रंट में आपको कोई पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलता है। तो आप देख लो, ऐसा कोई पार्किंग सेंसर फ्रंट में नहीं लगा हुआ है। बट ओवरऑल जो लुक्स है फ्रंट का, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। थोड़ा सा और ऊपर आपको ले चलता हूँ, तो यहाँ पे आपका ये वाइपर्स लगे हुए हैं एंड वॉशर लगे हैं और ऐसी कुछ विंडशील्ड है। बाकी आपको मैं साइड में ले चलता हूँ, तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे ये इसका टायर है। तो यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे और एमआरएफ के आपके इको थ्रेड टायर्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। और बाकी टायर की साइजिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो देख लो यहाँ पे कहीं साइजिंग लिखी हुई है। ये देख लो, यहाँ पे इसकी साइजिंग लिखी हुई है। तो 165/80 R14, तो 14 इंच के आपके यहाँ पे एलॉय व्हील्स हैं। और 165 आपके सेगमेंट के टायर देखने को मिल जाएंगे। और फ्रंट में आपकी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी कुछ डिस्प्ले है। बाकी यहाँ पे देख लो, तो नीचे की तरफ देख लो, तो यहाँ पे आपको 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। तो ऐसी कुछ ग्राउंड क्लियरेंस है। ये आपका फ्रंट डोर है और यहाँ पे भी एक्सेसरीज सारी लगी हुई हैं। तो ऐसा कुछ है। बाकी ऐसा कुछ देखने को लग रहा है आपका। और यहाँ पे देख लो, ये आपके ORVMs हैं। तो ऐसे कुछ ORVMs लगे हुए हैं और इसी में इंटीग्रेटेड आपके इंडिकेटर्स भी लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ बॉडी कलर वाइट कलर और नीचे की तरफ आपके ये मैट ब्लैक देखने को मिल जाएगा। बाकी ऐसे कुछ आपकी ग्लासेस है गाड़ी के, साइड विंडोज़। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपका एक्सेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ पे ये क्रोम कलर का लगा हुआ है। बाकी बॉडी कलर के ही आपके डोर हैंडल्स आ जाते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो पिलर है ये आपके मैट कलर में आ जाते हैं। और पीछे की तरफ आप देख लो, पीछे वाला डोर कुछ ऐसा है और ऐसा कुछ पीछे के एलॉय व्हील्स हैं। तो सेम आपके पीछे के भी एलॉय व्हील्स अगर आप देखोगे, तो सेम आपके 14 इंच के एलॉय व्हील्स पीछे भी देखने को मिल जाते हैं। और 165 आपके सेगमेंट के टायर। और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। एमआरएफ के टायर यहाँ पे भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे फ्यूल कैंप है। तो यहाँ पे आपको 37 लीटर की पेट्रोल कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। बाकी और पीछे की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे आपको डिफॉगर्स देखने को मिल जाएंगे। पीछे में आपको वाइपर देखने को नहीं मिल जाता। और यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप लाइट देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ आप देख लो, तो यहाँ पे नॉर्मल एंटीना, आपको शार्प फिन एंटीना जो नॉर्मल एंटीना आता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी स्पॉइलर अगर आप चाहते हो तो एक्सेसरी का पार्ट है। तो ऐसा कुछ स्पॉइलर अगर आप लगा लोगे तो और ज़्यादा बेटर आपकी दिखती है और ज़्यादा स्पोर्टी दिखने को मिल जाती है। बाकी ऐसे कुछ पीछे की तरफ है, तो ऐसी कुछ देख लो, ये आपकी पीछे की बैकलाइट है। तो ऐसी कुछ बैकलाइट है। और मैं यहाँ पे आपका हैलोजन दे रखा है। और ये जो आपका है, ये पूरा जो एरिया है, ये आपका DRL से मिलता जुलता है बैकलाइट। तो रेड कलर में आपकी LED दे रखी है। और नीचे की तरफ आप देख लो, यहाँ पे ये स्विफ्ट की बैचिंग दे रखी है। यहाँ पे पीछे आपको बैक कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। सुजुकी की यहाँ पे बैचिंग दे रखी है। और यहाँ पे 4 आपको पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। तो देख लो, ये आपका 1, 2, 3 एंड 4। तो पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे।
नीचे की तरफ भी आप देखोगे तो 2 रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, एंड उसके ऊपर भी आपकी क्रोम की, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्रोम लगा हुआ है, ताकि आपका ये अगर कोने होने पे कहीं गाड़ी टच होती है बम्पर तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी मैं एक बार आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। तो ये देख लो, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आपको 265 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। पार्शियल ट्रे आपको देखने को मिल जाती है। ऐसा कुछ पीछे का बूट ओपन होने के बाद कार लगती है आपकी। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ से है, तो इसके अंदर आपको स्टेपनी भी देखने को मिल जाएगी। और स्टेपनी का जो साइज़ है 165 R14, तो सेम, मतलब आपका बस ये एलॉय नहीं है, बाकी जो साइज़ है आपका तो सेम, जो आपके चारों टायर लगे हैं सेम साइज़ की स्टेपनी देखने को मिल रही है। छोटा साइज़ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आपको मैं ले चलता हूँ राइट साइड में। तो यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे भी पीछे वाला टायर कुछ ऐसा है, और बाकी सेम डोर हैंडल्स, डोर इस साइड पे अगर आप देखोगे तो सेम वैसे ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप देख लो तो ऐसी कुछ कार देखने को मिल रही है यहाँ से। यार लुक वाइज इसका बहुत ही प्यारा है। स्विफ्ट का लुक मुझे हमेशा से पसंद आ रहा है, और काफ़ी लोग बोलते हैं जैसे मिनी कूपर है ना, उससे थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करती है, तो बहुत ही प्यारी दिखती है। इस सेगमेंट में मुझे लगता है इससे ज़्यादा गुड लुकिंग कार कोई भी नहीं है। अब आपको एक बार डोर खोल के अंदर ले चलता हूँ और इसका बोनेट खोल के दिखा देता हूँ। तो ये बोनेट खुल गया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि इंजन बाइक कैसा लगा है। तो इसमें आप देख लो तो ऐसा कुछ इंजन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है जेड सीरीज़ का 1.2 लीटर का, और पावर फिगर भी काफ़ी इंप्रेसिव है। 82 PS की पावर और 112 यानी 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ऐसा कुछ इंजन आपका देखने को मिल जाता है। और ऊपर की तरफ देख लो आप, इंसुलेशन का भी ध्यान रखा गया है यहाँ पे, रबरिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो क्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। बाकी अब मैं आपको ले चलता हूँ कार के अंदर, और अंदर चल के देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइवर सीट की तरफ ले चलता हूँ। तो देख लो ऐसे कुछ ड्राइवर सीट देखने को मिल जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे देख लो तो ये चीज़ है, यानी इससे आप जो इसका रिक्लाइन एंगल है उसको आगे पीछे कर सकते हो, तो वो चीज़ इससे हो जाती है। बाकी सीट जो है इसकी आपकी, इसकी हाइट एडजस्टेबल नहीं है। नॉर्मली सिर्फ रिक्लाइन एंगल आगे पीछे कर सकते हो और सीट आगे पीछे कर सकते हो, तो वो चीज़ है। एक बार इसको मैं कर लेता हूँ ऐसा। तो ऐसी कुछ सीट है। सीट के ऊपर जो कवर है ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है, तो ये भी आपको अगर आप चाहोगे तो साथ में आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ डोर है। एक बार अंदर बैठ जाते हैं, और सीट ऐसा करके मैं पीछे कर देता हूँ। तो देखो अंदर की तरफ बैठ गया हूँ मैं, और सीट का जो रिक्लाइन एंगल है ऐसे करके थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ मैं। तो ऐसा कुछ है। लाइट जला लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ आपका ओवरऑल स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है। और पहले मैं ये डोर दिखा देता हूँ। तो देख लो, ये आपका डोर हैंडल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये भी आपका क्रोम कलर में है, और ये बटन देखने को मिल जाता है डोर लॉक करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा कुछ कार्बन फाइबर जैसा आपका फिनिश दे रखा हुआ है। ये आपका हार्ड प्लास्टिक दे रखा है। यहाँ पे ये पूरा आपका सॉफ्ट टच मटेरियल दे रखा है। बाकी यहाँ पे आपके कंसोल दे रखे हुए हैं। तो ये आपके विंडोज़ के कंसोल दे रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका लॉक अनलॉक के लिए दे रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका जो ORVMs हैं उनको सेट करने के लिए दे रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे रखी हुई है, और यहाँ पे आपके स्पीकर्स दे रखे हुए हैं। ऐसे कुछ विंडो दे रखी है, और यहाँ पे ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। अगर आप चाहोगे तो परचेस कर सकते हो। तो ये आपके सनशेड्स दे रखे हैं, और यहाँ पे जगह छोड़ रखी है ताकि आप बाहर देख सको। पीछे वाला एरिया जहाँ से सन आपका आता है वो नहीं है। बाकी स्टीयरिंग में दिखा रहा था तो फ्लैट बॉटम आपको राउंड शेप में स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में कोई भी बटन्स नहीं दे रखे हुए हैं। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोड का बटन है और म्यूट का बटन है, कॉल पिक करने का बटन है। यहाँ पे एक आपका कॉल एंड करने का, वॉइस कंट्रोल का और पिक करने का, तो ये सारे बटन दे रखे हुए हैं। और बीच में यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। बाकी इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एयर वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपका हो गया। इसके अलावा ऊपर की तरफ यहाँ पे वेंट्स हैं। नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये ट्रैक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑटो ऑन ऑफ का हो गया। हेडलाइट जो हो गई उसके बटन्स देखने को मिल जाएंगे। हेडलाइट का आप सेटिंग कर सकते हो, ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हो। नीचे की तरफ है आपका फ्यूल कैप खोलने का बटन और आपका बोनेट खोलने का बटन देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ अगर मैं आपको ले चलता हूँ तो यहाँ पे जो नॉर्मल बोलते हैं ना कार के ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी लाइट वेट क्लच है यार। और बाकी ये है, इतना कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है।
बाकी एक बार MID देख लेते हैं। तो उसके लिए ये आपकी कीज़ हैं। तो ऐसी कुछ 2 कीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, 2 बटन लगे हुए हैं इसमें लॉक अनलॉक के, बाकी सिंपल सी की है। एंड यहाँ साइड में लगती है, इग्निशन ऑन कर देते हैं और भाई देख लो देखो ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप में देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाता है सिंपल सा RPM मीटर, राइट हैंड साइड में आपका स्पीडोमीटर और बीच में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। और शायद ही यहाँ पे ये देखो ये जो बटन है इससे आप इन्फॉर्मेशन आपकी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो एवरेज हो गया आपका, रेंज हो गया, KMPL हो गया, इसके अलावा बीच में नीचे आपका फ्यूल गेज हो गया एंड डोर्स भी आपका दिखा रहा है कि कौन सा डोर खुला है कौन सा बंद है, और सीट बेल्ट, टाइम, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस साइड में आपको थोड़ी बहुत ब्लिंकर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही आप यहाँ पे देख लो तो ये आपका लाइट के स्विच देखने को मिल जाएंगे। इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये आपके वाइपर के स्विच देखने को मिल जाएंगे। बाकी बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे AC के वेंट्स हैं, या आपका हज़ार्ड लाइट का स्विच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी फुली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन देखने को मिल जाएगी। तो देख लो ये सारी चीज़ें, इससे आप अपना जो फ़ैन है या AC की, ये आपका फ़ैन हो गया या आपका AC का हो गया, घटा बढ़ा सकते हो। तो अच्छी खासी चीज़ें हैं यहाँ पे। बीच में भी देख लो यहाँ पे लाइनिंग बड़ी प्यारी सी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे ये आपका देख लो ये आपका पूरा टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है और यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स हो गया, मोबाइल हो गया, कनेक्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हैं। तो पूरी आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे IRVMs हैं, तो ये सिंपल से आपके मैनुअल RVMs हैं, ऑटो डिम का ऑप्शन नहीं है, ये आपका मैनुअल RVMs है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपका लाइट का स्विच है, सिर्फ आगे की तरफ लाइट है, पीछे की तरफ आपको यहाँ पे लाइट देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपका ड्राइवर साइड था। अब मैं आपको को पैसेंजर के साइड में ले चलता हूँ, तो उतरते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये आपका को पैसेंजर साइड है और देख लो ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, ऐसी कुछ सीट देखने को मिल जाती हैं। यहाँ मैं बैठ जाता हूँ तो यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, ठीक ठाक स्पेस आपको देखने को मिल जाता है ग्लव बॉक्स में। बाकी यहाँ पे AC के वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ये आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो शेड्स और यहाँ पे आपका वेंटी मिरर देखने को मिल जाता है। इस साइड में शेड्स थे बट यहाँ पे वेंटी मिरर आपको देखने को नहीं मिलता। और बाकी यहाँ पे देख लो ये आपकी सीट बेल्ट है, एडजस्टेबल नहीं है, मतलब आप हाइट एडजस्टेबल नहीं कर सकते हो, बट ठीक है। और इतना कुछ स्पेस है, देखो मैं अपने हिसाब से सीट आगे करके बैठा हुआ हूँ तो 6'2" हाइट है मेरी, तो ये स्पेस यूटिलाइज़ मैं कर रहा हूँ। बाकी इस तरफ की डोर देख लो, ऐसा कुछ डोर देखने को मिलता है। यहाँ पे भी एक क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है। ये आपका कार्बन फाइबर वाला कुछ ऐसा मटेरियल, हार्ड प्लास्टिक, और यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच। और ये बस सामान रखने के लिए ये स्पीकर, 4 स्पीकर देखने को मिल जाता है। सेफ्टी के मामले में भी बहुत अच्छी कार है। 6 एयर बैग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो सेफ्टी के मामले में कुछ सोचना ही नहीं है। छोटी सी कार में आपको 6 एयर बैग देखने को मिल जाते हैं। बाकी पीछे की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको, तो ऐसा कुछ स्पेस आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। देख लो एक बार अंदर ले चलता हूँ मैं, तो देखो 6'2" के हिसाब से मैं बैठा हुआ था और यहाँ पे देख लो इतना स्पेस है। तो भाई 6 फुट 2 इंच हाइट के हिसाब से आगे एक बंदा 6 फुट 2 इंच का बैठ सकता है, पीछे बैठ सकता है। तो स्पेस के मामले में जो छोटी सी कार जिस हिसाब से बोलते हैं ना स्विफ्ट की बहुत ही मिनी हैचबैग है, उस हिसाब से बहुत अच्छा स्पेस है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपका ग्रैब करने के लिए हैंडल दे रखा हुआ है। यहाँ पे देख लो ये सारा सामान आपका यहाँ पे दे रखा हुआ है। यहाँ पे तो हेडरेस्ट नहीं, पीछे की तरफ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, ये आपके इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। सीट बेल्ट देखने को मिल जाएगी यहाँ पे है। और सेम जैसे आगे के डोर्स हैं वैसे ही आपका ये क्रोम फिनिश, ये आपका हार्ड प्लास्टिक, ये आपका क्रोम फिनिश, सॉरी ये आपका क्रोम नहीं, ये आपका थोड़ा सा एक्सेसरी का पार्ट है, बट हाँ ये आपका कार्बन फाइबर जैसा लगता है। बट पीछे की तरफ आपका वो जो सॉफ्ट टच मटेरियल है वो कहीं पे नहीं दे रखा है। यहाँ पे एक बटन है आपका ग्लासेस के लिए और यहाँ पे आपका बोतल होल्डर रखा हुआ है। ये आपका पकड़ने के लिए देख रहे हैं स्पीकर लगा है, जैसे मैंने बताया 4 स्पीकर हैं, 2 आगे 2 पीछे, और ऐसा कुछ है। एक बार मैं आपको सर पे स्पेस दिखा देता हूँ, देख लो इतना स्पेस है। हाइट में अपनी बता चुका हूँ 6'2" हाइट, और मेरे हिसाब से भी अभी यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस है। तो स्पेस की कमी जो मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था ना कि छोटी कार है स्पेस की कमी हो सकती है, तो वो चीज़ मुझे कहीं से नहीं खल रही, स्पेस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो ये था, और ये पीछे कुछ ऐसा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई उतर जाता हूँ मैं बाहर। तो ये थी आपकी ओवरऑल
मारुति सुजुकी की स्विफ्ट VXI मॉडल। और अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो भाई प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये आपकी 6,60,000 रुपये यानी 6,58,900 रुपये आपकी एक्स शोरूम प्राइस है, यानी 6,60,000 रुपये के आसपास एक्स शोरूम प्राइस इसका है। और ये GST के बाद के प्राइस हैं, मतलब इस टाइम पे जो प्राइस है इस प्राइसिंग में मिल जाएगा। ऑन रोड की बात कर लेते हैं तो अगर आप एक्सेसरीज़ नहीं लेते हो इसमें तो ये फुली लोडेड है। अगर नॉर्मल कार आप ऑन रोड लेते हो तो आपकी 7.5 के आसपास की 7,60,770 के आसपास की ऑन रोड पड़ जाती है। और अगर आप फुल एक्सेसरीज़ के साथ में लेते हो जो एक्सेसरीज़ में लगी हुई हैं तो मेरे ख्याल से 840 के आसपास ये आपकी पड़ जाती है। बाकी यहाँ पे नीचे मैं आपको दे दूँगा, अगर इसे आप टेस्ट राइड लेना चाहते हो तो KTL आपका है HL के सामने, वहाँ के टेस्ट राइड आप ले सकते हो। नीचे आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। तो आप मुझे बताइएगा ओवरऑल आपको कैसी लगी। एक बार मैं 360 व्यू इसकी एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि कैसी लग रही है कार, और ऐसा कुछ ओवरऑल इसका व्यू है। तो इसी के साथ ये व्लॉग इन करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इसी के साथ। राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।